क्लास 12 का पिछला कई क्लासेस से हम डिस्कस कर रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हम जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे दैट वाज ड्यू टू मूविंग चार्ज या फिर ड्यू टू ए वायर कैरिंग करंट। अब हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करेंगे प्योर मैग्नेटिज्म। यहाँ जो हम मैग्नेट की बात करेंगे वो आइदर नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है या फिर वो मैग्नेट जो कि लैब में बनाया गया। लैब में कैसा बनाते हैं? सर्टेन टाइप मटेरियल्स इसके ऊपर से अगर हम करंट पास करते हैं, ये वायर्स जो है इंसुलेटेड रहेगा, क्रॉस कांटेक्ट नहीं रहेगा। अगर हम करंट पास करते हैं तो इसमें मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। सभी में डेवलप नहीं होता है, जिसमें डेवलप होता है उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि आयरन में डेवलप होगा, निकेल, कोबाल्ट वगैरह वगैरह। वही अगर आप एल्युमिनियम वगैरह में पास करेंगे तो नहीं डेवलप होगा। तो जो मैग्नेट हमारे पास अब है वो आइदर नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है या फिर जो मैग्नेट हम लैब में प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट जो है वो बहुत वीक होता है और उनका जो शेप होता है इरेगुलर शेप होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं होता। हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम वही मैग्नेट्स को डिस्कस करेंगे जो लैब में करंट पास करके हम प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा कई स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन हमारा जो फोकस होगा ये इसमें करंट पास किया, मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया। अब इसका करंट को, वायर को निकाल दीजिए, ये मैग्नेट बन गया। और ये कोई भी शेप साइज में बन सकता है, लेकिन हम बार मैग्नेट का बात करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर शेप रहेगा। तो ये बार मैग्नेट का बात करते हैं। इस तरह से जो मैग्नेट डेवलप हुआ या फिर नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट भी, इसका सर्टेन प्रॉपर्टीज होता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? पहला प्रॉपर्टी होता है ये जो मैग्नेट है सर्टेन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबको अट्रैक्ट नहीं करता है, जैसे कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट, निकेल, इस तरह का कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, जिसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये अट्रैक्ट नहीं करता, एल्युमिनियम को नहीं करता है, गोल्ड, सिल्वर वगैरह को नहीं करता। सो ये पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, सर्टेन मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। दूसरा, अगर हम इसको सस्पेंड कर देंगे, इसको अगर हम सस्पेंड कर देंगे वर्टिकल वायर से हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर देंगे, तो हमेशा ये सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट करता है। सो एक वायर लिए, हॉरिजॉन्टली सस्पेंड कर दिया, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होता है? ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो ये जो मैग्नेट को आपने हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया वर्टिकल वायर लेके, ये अप्रोक्सीमेटली इसका पॉइंटिंग हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होता है, क्लोज टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। सो जो साइड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साइड साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं। तो मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम अलग नहीं कर सकते, सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल जो है नहीं निकाल सकते। सो मोनोपोल जो बोलते हैं, मोनोपोल, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी से हटकर है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको खाली पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, खाली नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, खाली नॉर्थ पोल या खाली साउथ पोल जो है एग्जिस्ट नहीं करता। राइट। सो पहला प्रॉपर्टी क्या था? ये सर्टेन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। दूसरा है, इसको जब आप हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करते हैं हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है, अप्रॉक्सीमेटली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पॉइंट करता है उसको नॉर्थ पोल, साउथ डायरेक्शन में जो पॉइंट करता है उसको साउथ पोल कहते हैं। और ये हमेशा, ये जो कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, ये दोनों हमेशा साथ होते हैं, खाली नॉर्थ पोल या खाली साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ साउथ को लाएंगे, नॉर्थ पोल के पास में अगर साउथ को लाएंगे तो एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है नॉर्थ पोल को, दैट इज ऑपोजिट काइंड ऑफ पोल्स जो है अट्रैक्ट करता है, और सेम काइंड का लाएंगे, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा।
ये अगर नॉर्थ है और हम नॉर्थ लेके आते हैं, सो नेट फोर्स जो है रिपल्सन होता है। सो अपोजिट काइंड ऑफ पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सेम काइंड ऑफ पोल्स जो है रिपल ईच अदर। लगभग इलेक्ट्रिसिटी से बराबर है। सेम काइंड ऑफ चार्जेस अगर लोगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसके अलावा ये जो मैग्नेट जो है, हमने डिस्कस किया था, सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करता है? जब सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल को आप पास ले आते हैं तो ये क्या करता है, पास में ऑपोजिट काइंड ऑफ पोल इंड्यूस करता है। नॉर्थ पोल जो है अपना करीब में साउथ पोल इंड्यूस करता है, हेंस एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ये सिर्फ सर्टेन मटेरियल में ही इंड्यूस कर पाता है, जिसको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम लाएंगे तो उसमें इंड्यूस नहीं होता है, इसलिए अट्रैक्शन नहीं होता। तो यहां पर हम देखने वाली बात है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन है, ऑल्सो बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन। सो दो अगर हमको ऑब्जेक्ट्स दिया गया और उनके बीच में अट्रैक्शन है, तो हम श्योर नहीं हो सकते कि दोनों ही मैग्नेट। अट्रैक्शन मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में भी हो सकता है। सो अट्रैक्शन जो है श्योर टेस्ट नहीं है जानने के लिए कि दोनों मैग्नेट है, लेकिन रिपल्सन है। रिपल्सन जो है सिर्फ दो मैग्नेट्स के बीच में ही हो सकता है, जब सेम काइंड ऑफ पोल जो है पास में लाते, राइट। तो ये सर्टेन प्रॉपर्टीज है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अट्रैक्शनल प्रॉपर्टी। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, अट्रैक्शन जो है श्योर टेस्ट नहीं है, रिपल्सन श्योर टेस्ट है। अब एक मैग्नेट जो है, कोई भी एक मैग्नेट ले लीजिए, वो अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसा चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एक मैग्नेट भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी जगह पर हम एक वेक्टर क्वांटिटी B से डिनोट करते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो है टेस्ला है या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, राइट। एक और क्वांटिटी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं H से, और इसका नाम है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसका यूनिट है एम्पेयर मीटर। तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। ये मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो वैक्यूम में अगर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड का इसमें B0 है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H0 है, तो दोनों में रिलेशन है। B0 जो है μ0 इंटू H0। μ0 जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। हम मैग्नेट की बात कर रहे थे और हमने एम्फसाइज किया कि मैग्नेट जो है हमेशा डाइपोल होता है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमेशा डाइपोल होता है। अगर मैं इसे तोड़ दूं यहां से और सिर्फ नॉर्थ पोल निकालना चाहूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप तोड़ेंगे और चाहेंगे कि सिर्फ नॉर्थ पोल निकल जाए, साउथ पोल निकल जाए, ऐसा नहीं। जो टूटेगा वो भी अपने आप में एक कंप्लीट मैग्नेट होगा, इधर साउथ पोल इधर। सो ये दोनों पोर्शन जो है अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होगा, लेकिन इनका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो ओरिजिनल का कंपैरिजन में वीक होगा। तो जब आप तोड़ते हैं किसी तरह से, ऐसा तोड़िए या ऐसा तोड़िए, जो रिजल्ट निकलेगा वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल ही होगा। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। सो तोड़ने के बाद एक डाइपोल ही बनता है, बट जो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वीक हो जाता है। सो कोई भी मैग्नेट हमारे पास है, उसके चारों तरफ का जो रीजन होता है
वो रीजन जो है रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, मैग्नेट रहेगा तो अट्रैक्शन या रेपल्शन होगा। तो ये जो रीजन है मैग्नेट के चारों तरफ इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। सो पहले देखते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सिमिलरिटी क्या है। सो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिमिलरिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन में अगर है और कोई भी एक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पर फील्ड लाइन पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम चीज यहां पर भी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक सिमिलरिटी है। दूसरा सिमिलरिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, खाली विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, टू विजुअलाइज द फील्ड पैटर्न, क्वांटिटेटिव यूज नहीं होता। तो आप कम या ज्यादा बोल सकते हैं, वैल्यू नहीं बोल सकते। सपोज फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है, इस तरह से, यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहां B2 है। सो यहां पर यूनिट नॉर्मल एरिया नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है कंपेयर टू यहां। सो सेम लाइंस है, एरिया यहां कम है, यहां एरिया ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया यहां ज्यादा है। तो यहां आप इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। सो फील्ड लाइंस को देख के कहां ज्यादा कहां कम ये आप बता सकते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं बता सकते, राइट। सो ये दूसरा सिमिलरिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम था। और तीसरा सिमिलरिटी है, दो फील्ड लाइंस जो है कैंसल, दो फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। हमारा आर्गुमेंट क्या है? अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस फील्ड लाइन का टेंजेंट इस तरफ होगा, इस फील्ड लाइन का टेंजेंट इस तरफ होगा। मतलब ये फील्ड लाइन बताता है कि रिजल्टेंट फील्ड इस तरफ है, ये फील्ड लाइन बताता है कि रिजल्टेंट फील्ड इस तरफ। रिजल्टेंट तो एक जगह एक ही होगा, दो डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब दो फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, चाहे इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो। तो ये जो है सिमिलरिटी है। अलग क्या है, किस तरह से अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव में एंड होता है, इस तरह से पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव में एंड। पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव में एंड होता है। और नेगेटिव अगर आसपास में नहीं है तो आसपास जो भी दीवार वगैरह कुछ भी है उसमें नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करता है और वहां खत्म हो जाता है। सो स्टार्ट एट पॉजिटिव, एंड एट नेगेटिव, इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। सपोज ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। सो फील्ड लाइंस जो है अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर में नॉर्थ टू साउथ। एक बड़ा सा सर्कल होगा, जगह नहीं है, मैं यही घुमा दे रहा हूं, घुमा दे रहा हूं। हालांकि बहुत लंबा सा लाइन होगा, लेकिन ये क्लोज्ड होते हैं। बाहर में नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। अगर बीच में एक लाइन ले लूं तो इनफाइनाइट सर्कल होगा, इनफाइनाइट जाके घूमेगा। एंड में लेता हूं तो भी बहुत बड़ा सर्कल होगा, बहुत दूर जाके घूमेगा। ये पास में यहां ले लेता हूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, क्लोज्ड कर्व नहीं होता, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कोई स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होता, क्लोज्ड कर्व होता, अंदर में साउथ टू नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ टू साउथ। दूसरा जो डिफरेंस है, कोई भी कंडक्टर अगर हम लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर और लीव जो है राइट एंगल में करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ नहीं है, दे कैन एंटर और लीव एट एनी एंगल्स। सो ये दो डिफरेंसेस है। हम कुछ फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
हम कुछ फील्ड लाइंस का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डिस्कस करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सपोज ये आपका एक रॉड है, एक जगह पर, किसी एक जगह पर कुछ ऐसा दिखाया गया है, किसी एक जगह पर ऐसा दिखाया गया और आपको इस फील्ड लाइंस के बारे में कमेंट करने के लिए कहा गया। तो फर्स्ट इनका स्टार्टिंग पॉइंट है इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होता, ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है। अगर ये कंडक्टर नहीं है तो दे कैन एंटर और लीव। हियर दे आर लीविंग मीन्स, ऑल आर लीविंग मीन्स इट्स ए पॉजिटिव चार्ज। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जहां पर ये पोर्शन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट लेते हैं, आपको दिया गया कुछ ऐसा दिया गया है, ये फील्ड लाइंस दिया गया ऐसा और आपको कमेंट करने के लिए कहा गया और यहां पर एक रीजन में क्लोज्ड दिया गया। सो यहां क्लोज्ड दिया गया मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता, होगा तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। नेक्स्ट, ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरसेक्शन नहीं होता, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं है। नेक्स्ट ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं। सपोज 3 ठो मटेरियल है, 1 2 3, राइट, और ये ऐसा दिखाया है। तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या है डिस्कस कीजिए। सभी लाइंस नहीं दिखाएं, फ्यू लाइंस दिखाएं। तो ये शायद पॉजिटिव चार्ज होगा जहां से निकल रहा है फील्ड लाइंस, ये शायद नेगेटिव चार्ज होगा, फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है, ये फिर से शायद लीव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? कंटिन्यूएशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज्ड रहता है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता। तो पिछला क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, हमने डिस्कस किया था सोलेनॉइड और टोरॉइड का। सो टोरॉइड का लेते हैं, ये टोरॉइड है, आप जानते हैं इसमें आप क्लोजली वूंड रहता है कॉइल, इस तरह से कुछ है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखाएंगे? सो टोरॉइड के अंदर में जो फील्ड होता है म्यू नॉट Ni/2πr, r जो है रेडियस। तो ये जो है कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमको दिखाना पड़ेगा इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इस तरह से कुछ दिखाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। क्या हम सोलेनॉइड में भी ऐसा दिखा सकते हैं? ये सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है, क्या इसमें भी ऐसा दिखा सकते हैं इक्विस्पेस्ड? सो सोलेनॉइड का बीच का रीजन में फील्ड जो होता है म्यू नॉट Ni होता है, एंड में जो है फील्ड म्यू नॉट Ni/2 होता है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फील्ड सेम नहीं है, तो इस तरह से दिखाना गलत होगा क्योंकि इसका मतलब पूरा यूनिफॉर्म फील्ड। तो अब बीच में जो स्पेस दिखा रहे थे, एंड में स्पेस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि फील्ड कम है। सो मैग्नेट के लिए मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेट हमेशा डाइपोल होता है। इसीलिए अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ अगर कंपेयर कर ले तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 चार्जेस है, -q + q, डिस्टेंस 2a है। तो डाइपोल मूवमेंट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका वैल्यू होता है डिस्टेंस इनटू 1 ऑफ द चार्ज। इसको हम बार मैग्नेट से कंपेयर कर लेते हैं। बार मैग्नेट में आपका नेगेटिव चार्ज साउथ, पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ। सो डाइपोल मूवमेंट जो है साउथ टू नॉर्थ होगा।
इससे पहले जो हमने टॉपिक था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, वहाँ हमने देखा था लूप को कोई भी लूप को जिसमें करंट है उसको भी हम मैग्नेटिक डाइपोल लेते हैं, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, NIE। N है नंबर ऑफ टर्न्स, I जो है करंट है, A जो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होता है, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अगर आप राइट हैंड्स का फिंगर्स कर्ल करते हैं तो थंब का जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन है, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने कुछ रिजल्ट्स निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सेम रिजल्ट्स हम बार मैग्नेट्स के लिए यूज कर लेंगे, हम डिराइव नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने निकाला था एक्सियल लाइन में। सो पहले एक्सियल लाइन से शुरू करते हैं। ये आपका -q है, ये +q है, राइट। सेंटर से एट ए डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से एट ए डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से था। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट 1/4πε0 ट्वाइस डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बाय r3। ये रिजल्ट था, प्रोवाइडेड r जो है बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। सो बार मैग्नेट में भी अगर वही कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये आपका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ नेगेटिव के साथ नॉर्थ पॉजिटिव के साथ इक्विवेलेंट है। और अगर आप बहुत दूर में लेते हैं, सेंटर से एट ए डिस्टेंस r एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, तो यही रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट हो गया μ0/4π2। डाइपोल मोमेंट जो है साउथ टू नॉर्थ होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही है। सो ये जो है m/r एक्सियल लाइन में। इसी तरह इक्वेटोरियल लाइन में भी हम ले सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन आपको मालूम होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, -q + q परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। अगर बहुत दूर एक पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होता है। सो ये जो है ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट मतलब माइनस ले लेंगे, कांस्टेंट है आपका, और ये जो है ये 2p है, एक खाली p होता है /r3। इसी तरह आप मैग्नेट अगर ले लेते हैं, मैग्नेट यहाँ जगह नहीं है, मैग्नेट ले लेते हैं, राइट। मैग्नेट ले लेते हैं, ये साउथ, ये नॉर्थ, यहाँ पर अगर आप निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ है, इस तरफ है, और ये ऑपोजिट होगा। वैल्यू क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस, कांस्टेंट हो गया μ0/4π डाइपोल मोमेंट /r। सो फिर से हमको कोई एफर्ट जरूरत नहीं है याद रखने के लिए, जस्ट आप कंपेयर कर लीजिए इलेक्ट्रोस्टैट से, याद रह जाएगा। एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। सो दो बार मैग्नेट्स है, दोनों को इस तरह से फिक्स कर दिया गया, आइडेंटिकल है, इस तरह फिक्स कर दिया गया। बोथ आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, और इनका जो बाइसेक्टर है एट ए डिस्टेंस r बहुत दूर है। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आपको मालूम है, साउथ टू नॉर्थ, इस तरफ है, इसका भी साउथ टू नॉर्थ, इस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो है इस तरफ आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है m² + m² √2m। रिजल्टेंट को सपोज मैं m' डिनोट कर रहा हूँ, √2m है। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट √2m इस डायरेक्शन में, बाइसेक्टर की डायरेक्शन। सो इस √2m के लिए ये पॉइंट जो है एक्सियल लाइन में, और एक्सियल लाइन में फील्ड कितना होता है, मैग्नीट्यूड। एक्सियल लाइन में फील्ड जो है सेम डायरेक्शन, सेम एज डायरेक्शन ऑफ m, इस तरफ होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, कांस्टेंट लिख लेते हैं μ0/4π 2 डाइपोल मोमेंट है √2m/r3, राइट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
सपोज एक बार मैग्नेट है, ये साउथ ये नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, और ये एक है, इसको इधर ले लेते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, राइट। ये साउथ ये नॉर्थ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है से 2r। सो एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच, यहाँ पर हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम क्या करेंगे, दोनों के लिए इंडिविजुअली निकालेंगे और ऐड करेंगे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 दिया गया, इसका m2 दिया गया। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, इसके लिए साउथ टू नॉर्थ इस तरफ m1, और इसका भी साउथ टू नॉर्थ इस तरफ। तो इस मैग्नेट के लिए ये पॉइंट जो है इक्वेटोरियल लाइन में है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। वैल्यू क्या होगा, μ0/4π मैग्नेटिक मोमेंट बाई आर क्यूब। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू m इधर है, अपोजिट। इस बार मैग्नेट के लिए पॉइंट जो है एक्सेल लाइन में, एक्सेल लाइन में फील्ड जो है सेम एज, एक्सेल लाइन में फील्ड जो है सेम एज मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ है, इसी तरफ होगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा μ0/4π 2m/r3। ये दोनों मैग्नेट के, ये दोनों फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो नेट फील्ड जो है आपका वेक्टर सम हो जाएगा b1² + b2² √, राइट। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिस्कस किया था डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले रिजल्ट लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल अगर हम रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क जो होता है P क्रॉस E होता है। उसी तरह अगर हम एक बार मैग्नेट को रख देते हैं यहाँ पर, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है। सो टॉर्क हो जाएगा, P का इक्विवेलेंट हो गया, P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ले लेंगे, E इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सो टॉर्क हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है, साइन थीटा, राइट। सो किसी भी पोजीशन में टॉर्क अगर आपको चाहिए, ये है टॉर्क। नेट फोर्स जो है इक्वल होता है, नॉर्थ पोल में एक साइड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, साउथ पोल में ऑपोजिट होता है। नेट फोर्स 0 है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, बट रोटेटरी इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये टॉर्क है, ये टॉर्क। अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली हम थीटा ले सकते हैं। सो टाउ हो जाएगा mb थीटा। एंगुलर एसएचएम, ये k, एंगुलर एसएचएम आपको मालूम होगा, टाउ इक्वल टू k थीटा। सो ये k टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√, ट्रांसलेशन में होता है 2π√m/k, और रोटेशन में m का इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/k, k हो गया mb। अगर थिन रॉड है तो I आप ले सकते हैं ml²/12, और अकॉर्डिंगली जो भी दिया रहेगा आप वैल्यू यूज कर लीजिए। सो ये टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला है mb sin थीटा। और जब हम इसको रोटेट कराते हैं हमको वर्क करना पड़ेगा। वर्क का क्या फार्मूला हो जाएगा, रोटेशन में वर्क होता है टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन। सो mb sin थीटा का इंटीग्रेशन, mb sin थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा जो है सपोज हम θ1 से θ2 रोटेट कर रहे हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। सो वर्क जो है mb cos θ1 माइनस cos θ2, ये वर्क का फॉर्मूला, ये टॉर्क, ये वर्क। और अगर आपको याद होगा हम पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लाए थे। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है,
सो पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसी तरह कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। हम पोटेंशियल एनर्जी ला सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और रेफरेंस जो है थीटा 90 डिग्री रेफरेंस होता है। थीटा अगर 90 डिग्री है, इसको हम रेफरेंस लेते हैं। सो किसी और पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ पर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था P डॉट ई माइनस P डॉट ई, दैट इज माइनस P कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा सेम, इसको यूज कर लीजिए, माइनस MB कॉस थीटा। तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हुए जो रिजल्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था उसी रिजल्ट को याद कर लेते हैं। टॉर्क, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी, और इक्विलिब्रियम भी डिस्कस कर लेते हैं। जब थीटा 0 है, टॉर्क 0 है, यानी कि ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, और थीटा जब 0 है, कॉस 0 कितना होता है 1। पोटेंशियल एनर्जी थीटा 0 जब है, पोटेंशियल एनर्जी जो है लीस्ट हो जाता है। टॉर्क 0 है, पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम है, इसका मतलब ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और थीटा अगर 180 होगा तब भी इक्विलिब्रियम है, टॉर्क 0। फोर्स तो हमेशा 0 होता ही है, टॉर्क भी 0 है, लेकिन थीटा जब 180 होता है, कॉस 180 माइनस 1, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में हम रखे हैं, और इसको हमने एक स्मॉल एंगल में टर्न कर दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है और छोड़ दिया। सो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के लिए कितना समय लगेगा? ऑसिलेशन कैसा होता? ऐसा, इस एंड से फिर इस एंड थीटा तक जाएगा, फिर वापस आएगा, ये फिर इस एंड थीटा तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस एंड जाएगा, ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा गया कि इस पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के लिए कितना समय लगेगा। तो इस पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के लिए कितना समय लगेगा? ये पूरा ऑसिलेशन है, 1 2 3 4, सो ये 1/4 ऑफ ऑसिलेशन है, टाइम लगेगा T/4। सो टाइम पीरियड हमने देखा था अभी, टाइम पीरियड क्या था? 2π√I/K। कितना टाइम लगेगा? आप एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है कि यहाँ जब आएगा तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा? तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले लेते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस इनिशियली आपका माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस MB कॉस थीटा, फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया कॉस थीटा, सो वो हो गया आपका माइनस MB कॉस 0 इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी 12I⍵², राइट। सो इस इक्वेशन में आप डाल दीजिए, ओमेगा निकल जाएगा। या फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सपोज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये डाइपोल जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तब वर्क कितना होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? माइनस MB कॉस थीटा माइनस MB कॉस थीटा होगा। सो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में B और M के बीच में कोई एंगल नहीं है, 0, θ1 0 है, और आपने जिसको 180 डिग्री घुमा दिया तो अब एंगल जो हो गया 180 डिग्री। सो डाल दीजिए यहाँ माइनस MB कॉस 180 माइनस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला में एक माइनस है, सो माइनस MB कॉस 0, सो ये आपका हो गया 2MB। सो जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन होता है, चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कीजिए।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट m1 है, एक डाइपोल इधर है, ये डाइपोल मोमेंट m2 है। इनके बीच में डिस्टेंस जो है r, इनके बीच का फोर्स क्या है? तो इस डाइपोल के लिए यहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है? कांस्टेंट 2m1 बाय r3। ये आपका फील्ड हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। पहला वाला के लिए इन द रीजन ऑफ सेकंड। सो पहला के लिए इन द रीजन ऑफ सेकंड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। सो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? पोटेंशियल की एनर्जी का फार्मूला क्या है? -mb cos थीटा। तो इस केस में उसका डाइपोल मोमेंट लेंगे, इसका फील्ड लेंगे, और थीटा जो है आइदर 0 होगा या 180 होगा। इन आइदर केस मैग्नीट्यूड जो है 1 होगा। सो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। सो फोर्स जो हो जाएगा -du/dr, राइट। उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने से आपका r का पावर -3 होने से -3 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, μ0/4 पाई 3 × 2 6 m1 m2 -3 -1 -4, ये फोर्स हो जाएगा। तो हमने देखा, अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेट तो हमेशा डाइपोल ही होगा, कंपेयर कर लेते हैं तो बहुत सारा रिजल्ट्स जो है हम इक्वलेंसी लाकर कंपेयर करके रख ले सकते। एक्स्ट्रा एफर्ट हमको करना नहीं पड़ेगा याद रखने के लिए। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो रिजल्ट्स था हमने कंपेयर कर लिया, हमने सीधे उठा लिया इलेक्ट्रोस्टैट से। ये इजी है हमको याद रखने के लिए। लेकिन ये जो मैग्नेट हमने यूज किया वो परमानेंट मैग्नेट था, मतलब उसका मैग्नेटिज्म जो है कांस्टेंट रहता ओवर ए स्मॉल टाइम पीरियड। लेकिन आमतौर पर जो हम यूज करते हैं लैब में वो टेम्पररी मैग्नेट्स रहता है। जब तक करंट पास कर रहेगा उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है, जब करंट हम हटा देते हैं तो मैग्नेटिज्म जो है ख़त्म हो जाता है। तो एक जो मोस्टली जो यूज्ड होता है वो सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड आपको मालूम होगा, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर्स वुंड ओवर सम मैग्नेटिक सब्सटेंस, और जब तक करंट पास हो रहा है उसमें मैग्नेटिज्म रहता है, और नहीं होता है तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो ये जो सोलेनॉइड है, लॉन्ग डिस्टेंसेस में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं सो इसका रिजल्ट जो है बार मैग्नेट के रिजल्ट्स के साथ सेम होता है। तो सोलेनॉइड को हम बार मैग्नेट ले सकते हैं फॉर फाइंडिंग फील्ड एट लॉन्ग डिस्टेंस। हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ये हमारा सोलेनॉइड है, राइट। इसका लेंथ मान लेते हैं 2L है, और ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस मान लेते हैं LA, और हमें फील्ड निकालना है सेंटर से डिस्टेंस R में फील्ड निकालना है, बहुत दूर पर यहाँ फील्ड निकालना है, राइट। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ 2L है, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है n/2L। तो वायर्स ऐसा वुंड है, नियरली सर्कुलर है, सो एट ए डिस्टेंस x एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx, एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लेते हैं, ये भी सर्कुलर हो जाएगा। ये सर्कुलर कॉइल के लिए एक्सिस में आप निकाल रहे हैं। सो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, राइट। और इसके चलते फील्ड निकालना है, इसके चलते फील्ड होगा, पहले कांस्टेंट ले लेते हैं μ0/4 पाई, राइट। नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, फिर करंट ले लेते हैं 2πa² बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये r है, लेकिन डिस्टेंस हमको इस कॉइल से चाहिए, ये डिस्टेंस x, सो कॉइल से डिस्टेंस हो जाएगा r - x², और रेडियस है a², इसका पावर 3/2,
याद रखिए हम बहुत दूर में निकाल रहे हैं, मतलब आर जो है दोनों से, ए और एक्स दोनों से बहुत ज़्यादा है, तो ये सब्सट्रैक्शन और ये एडिशन निगलेक्ट कर देते हैं, 2 पाई से काट देते हैं, ये 2 रह जाएगा। सो डी बी जो है आपका म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए स्क्वायर राइट डी एक्स बाई, यहाँ आपने सब नेग्लेक्ट कर दिया, सो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आर क्यूब। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्स चेंज होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, राइट। सो म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए स्क्वायर बाई आर क्यूब डी एक्स, सब कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए स्क्वायर बाई आर क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, अपर लिमिट माइनस माइनस एल, एल माइनस माइनस एल, 2l आ जाएगा। एन को भी चेंज कर देते हैं, एन कितना हो जाता है, एन बाई एल, एन बाई 2l आई ए स्क्वायर, सो 2l आपका कैंसिल हो जाता, ये रिजल्ट आएगा, राइट। सो हमें प्रूव करना है ये जो रिजल्ट है सेम अगर बार मैग्नेट रहता तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होता उसके साथ सेम है। सो अगर ये बार मैग्नेट होता तो वो पॉइंट जो है एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट कांस्टेंट ले लेते हैं, म्यू नॉट 2m बाई आर क्यूब, राइट, ये होता। लेकिन हमारे पास सोलेनॉइड है यानी कि कॉइल है, और कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एन आई ए, एन आई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, राइट। सो एन आई ए स्क्वायर है, इसको एन आई ए स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं, म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए जो है एम बाई, एन आई ए स्क्वायर जो है एम बाई पाई होता है आर क्यूब, राइट। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई करने से म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, यही रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट सेम आया, इसका मतलब है सोलेनॉइड को अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से या मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है हम इसको बार मैग्नेट जैसा यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।